हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैव डन एक्सरसाइज 1.3। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज दैट डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके सबसेट्स हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। ठीक, जैसे 1 2 3 ये इसके 2 4 5 6 7। यहाँ पर ले लें, जैसे हम U क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और A इसमें 1 2 3 B 4 5। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस डायग्राम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए इसमें ये U है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे किसके एलिमेंट हैं? U के, यूनिवर्सल सेट। और A में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3, B में 4 5। ठीक है, इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। वन टू थ्री 4 5। सेकंड वाले के लिए, ये सेकंड फिगर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5। A इसमें 1 2 B 1 3 4 1 3। ठीक, अब देखो इसमें 1 कॉमन है तो हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। जो कॉमन एलिमेंट है A1 उसको हमने कॉमन पोर्शन में दिखाया। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन बड़ा कॉमन वर्ड है, काफी सुनते हैं आप। जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना ऑपरेशन, उसमें क्या यूज करते हैं, नाइफ सीजर्स वगैरह। ऐसे हम भी मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं, आपने भी की है छोटी क्लासेस में। जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, किसके बीच में यूज करते हैं इनको? नंबर्स के बीच में, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऑपरेशंस हमारी सेट्स के अंदर हैं। यहाँ पर 3 ऑपरेशंस हैं सेट्स में, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। there are 3 types of operations: union, intersection and difference। यूनियन को हम यू से, इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू बना देते हैं, डिफरेंस के लिए माइनस। अब 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इन ऑपरेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की। ए यूनियन बी। अगर ए और बी हमारे 2 सेट दे रखे हैं तो उनका जो यूनियन होगा वो सेट ऑफ दो एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, जो उनमें कॉमन एलिमेंट है दोनों में, उनको हम क्या बोलें, एक ही बार लिखेंगे। उनका सेट वो क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है? ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ, इसको इस तरह रीड करते हैं, इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और, ये जो और है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। सपोज ये ए एंड बी 2 सेट हैं, तो इनका जो यूनियन होगा इनको हम कंबाइन कर लेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ए ले लिया हमने 1 2, बी लिया हमने
1 3, छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। 2 इसमें बी पे कॉमन है, 1 इसमें दोनों में, तो इनका यूनियन जो होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3। इज इट क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों क्या है, सेम है। ए यूनियन बी वही होगा जो बी यूनियन ए होगा। इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी, या हम ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए यूनियन बी निकाल लें, फिर उसका सी के साथ यूनियन वही आएगा जो पहले बी यूनियन सी निकाल के फिर उसका ए के साथ यूनियन, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है ए यूनियन फाइव। अब ए यूनियन फाइव क्या है, नल सेट, इसमें तो कोई एलिमेंट होता नहीं। अब जो दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। तो ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन क्या होगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। भाई ए तो ऑलरेडी किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो यहां देखें हम। अब इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये तो बात करी हमने यूनियन की। अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। जैसे हमने कहा इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड। यूनियन में क्या लिखा था हमने, और इसमें क्या आएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए सेट लिया हमने, सेट ऑफ एलिमेंट 1 2, और ये दूसरा सेट ऑफ 2 3। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सेट ऑफ 2। इसको अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएं, ठीक है, तो हमारा ये जो पोर्शन कहलाता है, ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2। बहुत सिंपल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी वही होगा जो बी इंटरसेक्शन ए होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन 5 इज अ नल सेट। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा कि 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन 5 भी क्या होगा, नल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अब देखिए ए ये है, यूनिवर्सल सेट पूरा है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये वाला पोर्शन, दैट इज ए। ए इंटरसेक्शन ए में क्या कॉमन होगा, ए ही होगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए। तो ये तो प्रॉपर्टीज थी किसकी, इंटरसेक्शन की। नाउ कम टू डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, डिफरेंस की। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए में से बी वाले एलिमेंट निकाल देंगे हम। इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई हमारी, क्या हो गई,
ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सेट ऑफ कौन से एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग करेंगे मगर बी को बिलोंग नहीं करेंगे। इसको मैं एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूँ। हमने ए लिया 1 2 3, बी लिया हमने 2 3 4। अब हमने निकाला ए माइनस बी, ए में से बी वाला एलिमेंट निकाल दो बस। बी वाला एलिमेंट कौन सा है, ये है। अब ए में क्या बचेगा 1, बी में क्या बचा डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं। मैं ए माइनस बी मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट्स निकालने के बाद जो ए के अंदर एलिमेंट बचेंगे वो हमारा क्या होगा, ए माइनस बी होगा। और अगर हम बी माइनस से निकालें तो अब बी में से ए वाले एलिमेंट निकाल दीजिए। बी में से ए वाले एलिमेंट निकालने के बाद जो बचेगा बी के अंदर, जो बी के अंदर वो क्या होगा, बी माइनस ए। क्लियर। तो ये हमारा ए माइनस बी की डेफिनेशन है। अब हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। कुछ मैं करता हूं, कुछ आप करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। एक दो पार्ट मैं करता हूं, बाकी अपना आप करें आप। जैसे हम सपोज इसमें ले लेते हैं 4th पार्ट हमने ले लिया इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। 4th पार्ट है ए, एक सेट दे रखा हमें एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। और एक्स लाइंग बिटवीन 1 and 6 इंक्लूडिंग 6। और B is another set x such that x is a natural number, x lying between 6 and 10। अब इनका यूनियन निकालना है, हमें क्या निकालना है, यूनियन। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, अब देखिए इसके अंदर कौन से नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, 6 इसमें इंक्लूड है। तो 1 से लेकर, और 1 नहीं है, सॉरी 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 4 5 2 3 4 5 6। इसके अंदर 7 8 9, क्योंकि 6 और 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। अब जब दोनों का यूनियन होगा तो क्या होगा, बोलिए। इसके अंदर हमारे एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अंदर एलिमेंट है हमारे 7 8 9। तो जब इनका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n और x लाइंग बिटवीन 2 and 9 इंक्लूडिंग 2 and 9। क्लियर। तो बाकी पार्ट्स अपना आप करें इसके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए हमें दिया हुआ एक सेट ए बी, बी इज अनदर सेट ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। उसने पूछा है क्या ए बी का सबसेट है। दूसरा पार्ट है इसमें, तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी में है, सबसेट की डेफिनेशन में बता चुका आपको। तो ए के जब सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज कंटेन्ड इन बी। ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। यस। अब दोनों का यूनियन ए यूनियन बी, दोनों को हमने कंबाइन करा तो ए बी सी। ए भी रिपीट हो रहे थे तो हमने उसको एक ही बार लिखा, इट मीन्स बी। तो जब ए बी का सबसेट है, ए बी के अंदर है, तो ए यूनियन बी क्या आया हमारा, बी के इक्वल आया। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट इससे रिलेटेड है। उसने कहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि जब ए बी के अंदर है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। क्लियर। ये पार्ट भी हो गया आपका। अब हम करते हैं 4th पार्ट, 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में हमें 4 सेट दिए हुए हैं। ए दिया है
1 2 3 4 1 2 3 4 बी दिया है इसमें 3 4 5 6 सी दिया है 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड डी इज 7 8 9 10 और इसमें हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं तो एक दो पार्ट मैं करता हूँ बाकी आप अपना करें। जैसे मैंने इसका फिफ्थ पार्ट ले लिया। फिफ्थ पार्ट में पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन। तो सिंपल है तीनों का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। स्टेप वाइज भी कर सकते हैं आप। पहले ए यूनियन बी ले लीजिए। ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5 6 फिर यूनियन सी एज इट इज लिख लीजिए। अब इन दोनों का यूनियन लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। बाकी पार्ट्स कर सकते हैं आप सिंपल है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा आप खुद ही करें इसको। अब इसी में फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है उसने कहा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही है क्वेश्चन सेम मगर उसमें यूनियन पूछा था इसमें इंटरसेक्शन पूछा है। मैं उसी पार्ट को ले लेता हूं जो मैंने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। मैंने किया था फोर्थ पार्ट था उसमें हमारा क्या था x such that x is a natural number x lying between 1 and 6 and including 6 b हमारा था x such that x belongs to n x lying between 6 and 10। अब इनका जो इंटरसेक्शन निकालना है उसमें हमने यूनियन निकाला था इसमें हम क्या पूछा है इंटरसेक्शन। बाकी पार्ट्स में सब में इंटरसेक्शन निकालना है इस क्वेश्चन में। ए इंटरसेक्शन बी देखिए इसमें क्या फॉर्म है दोनों में x such that x is equal to 6 हमारा देखो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है। ओ सॉरी इसमें हाँ इसमें 6 क्या था हमारा 2 3 4 5 6 इसमें 7 8 9 तो क्या कॉमन है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन है इसमें तो यहाँ पर हमारा 7 8 9 इसमें हमारा 2 3 4 5 6 तो नथिंग इज कॉमन देयरफॉर द इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट और यू कैन राइट इट लाइक दिस। चलिए तो बाकी पार्ट्स कर लेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इस टाइप का ही है। उसमें इंटरसेक्शन पूछा है इंटरसेक्शंस हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन ले लिया हमने 3 5 7 9 10 ये ए दिया है बी दिया है इसमें सॉरी ये है 11 बी हमें दिया हुआ है इसमें 7 9 11 13 7 9 11 13 एंड सी इज 11 13 15 एंड डी इज 15 17। जैसे मैं एक दो पार्ट मैं करता हूँ इसका। जैसे मैंने पार्ट ले लिया इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूँ मैं इसका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में क्या कॉमन है 11 आगे कुछ कॉमन है 11 इंटरसेक्शन डी इज 15 17। अब इन दोनों में कुछ क्या कॉमन है नथिंग देयरफॉर एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी क्या आ गया एम्प्टी सेट आ गया। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन अपने आप करें। एक दो पार्ट आपको बताते जाता हूँ इसके। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ ए x such that x is a natural number b x such that x is even natural number x is an even natural number और c है x such that x is an odd natural number and d is set of x is prime number x is a prime number। ये मैं दिए में 4 सेट दिए में
फर्स्ट पार्ट है सिंपल, बहुत सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। आप ध्यान से देखिए, ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड इवन। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मगर इसके अंदर केवल इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। और हम कह सकते हैं बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी, क्योंकि ए के बी तो ए के अंदर है ही, क्योंकि इसमें सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर और ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या होगा? बी, दोनों में कॉमन बी। अब इसमें से सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। अब आप बता सकते हैं सिंपल है, ए इंटरसेक्शन सी। ये बाकी जो है इसका, ये हमारा पूरा ए था, ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने शेड किया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इसमें इवन नंबर्स आ गए सारे और हमारा ऑड इसमें आ गए। अब बताइए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए पूरा है और सी है, तो क्या बचेगा? तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? सी। ए के अंदर तो है ही ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, और ए में, तो इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या होगा? ए और सी में? सी। तो कर दिया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये कुछ पार्ट मैंने बताया इसके, है ना। बाकी आप अपना करें। एक पार्ट और करता हूँ, चलो मैं इसका 6th पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी। हमारा सी था सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स और डी था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाते हैं? 2, 3, 5, ठीक है। तो हम इसमें जो हमारा होगा क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स, अब सारे जो हमारे जो हैं ऑड नेचुरल नंबर वो प्राइम तो होते नहीं है। तो हमारा जो डी था वो सेट ऑफ क्या था? प्राइम नंबर था, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस टाइप से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो इसके अंदर 2 तो है नहीं, एक्स इज प्राइम नंबर एंड x इक्वल टू 2, प्राइम नंबर एंड 2। x क्या है हमारा? x के प्राइम नंबर एंड x इक्वल टू, ऐसे भी लिखते हैं, x के प्राइम नंबर एंड x 2, सिंपल, ठीक है। 2 तो आएगा इसमें नहीं, सॉरी, इसमें इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें 2 नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सी था सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। इसमें क्या क्या थे? 1, 3, 5, 7, 9, और डी में हमारे केवल प्राइम नंबर्स हैं। जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो आएंगे, तो सारे प्राइम नंबर आएंगे और 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 इसमें है ही नहीं, तो कॉमन तो है नहीं, ठीक। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।